जय श्री कृष्ण। आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। घर बनता है दीवालों से, नींव से, रेत से, गिट्टी से, सीमेंट से। इनसे मकान बनता है कि घर बनता है। घर बनता है घर में रहने वाले सदस्यों से। यदि घर में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ना हों तो वह क्या घर है? मात्र एक लाज रह जाएगा। आज हम आपका कुछ समय लेंगे इस घर के लिए और इस घर में रहने वाले लोगों के आपसी रिश्तों के लिए। इसमें हम आपको कोई उपाय नहीं बता रहे हैं। उपाय बहुत सारे आप देख रहे हो, रोज़ नए नए उपाय बताए जाते हैं। हम आपको कोई उपाय बताने के लिए नहीं आए हैं। आज एक हम विशेष चर्चा करने आए हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, स्कूल में हमारे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। एक दिन उनकी 11 बजे छुट्टी होना थी, तो बच्चों ने कहा आज बस से नहीं आएंगे, बच्चे बस से 1 घंटा लगता है हमें, आप आ जाना ले जाने के लिए। हम उनको ले जाने के लिए स्कूल पहुँचे। पता लगा 11:15 बजे छुट्टी है, 10-15 मिनट का समय शेष था। तो हम वहाँ एक पट्टी थी, उस पर हम बैठ गए। हमने देखा एक सज्जन आके हमारे बाजू में बैठ गए। ना हम उनसे परिचित थे, ना वो हमसे परिचित थे। हम कुछ नहीं बोले, बस हम देख रहे थे। उन सज्जन ने अपने जेब से एक सिगरेट का डिब्बा उठाया, उनने सिगरेट जलाई, इधर उधर देखा, सिगरेट पीते रहे। आधी हुई वो सिगरेट उनने फेंक दी, फट से फिर दूसरी निकाली और फिर पी। 2-3 मिनट बाद हमने उनसे कहा, भाई साहब आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, प्राइवेट और सरकारी ठेका लिए करता हूँ। उन्होंने कहा कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा 2 बच्चे पढ़ते हैं। हमने उनसे कहा कि ये बताइए, आपको मालूम है नर्सरी से लेके 12th तक आजकल प्राइवेट स्कूल में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनका टोटल खर्चा कितना है? वो कहता कभी सोचा ही नहीं हमने ये। हमने कहा उससे सोचिए, एक बच्चे का खर्च नर्सरी से 12th तक, फीसेस, बुक्स, उनके ज़रूरी आइटम्स, बसेस और अदर, यह सब मिला के आज टोटल 12 लाख रुपए एक बच्चे के पड़ते हैं। और यदि आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो गए 24 लाख रुपए। हो गए? कहने लगे हाँ। हमने कहा अब बताइए आप, यह बच्चे जब 12th पास करके जाएंगे तो आप इनको बाहर भेजेंगे, कोचिंग करवाएंगे, तो उनकी कोचिंग का खर्च 5 लाख रुपए। तो दोनों बच्चों के मिला के कितने हो गए? उसने कहा 10। तो 12 और 24 और 10 कितने हुए? कहने लगे 34 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद आज से 10-15 साल बाद जब आप बच्चों की मैरिज करेंगे तो सबसे कम लिमिट में आप अपने बच्चों की मैरिज कितने में करेंगे? तो कम से कम 20 लाख रुपए। तो 2 बच्चों की मैरिज हो गई, 20 और 20 40। तो 34 और 40 कितना हुआ? तो उसने कहा कि 34 और 40 74, 74 लाख रुपए हुए। अब आप बताइए आपका पर्सनल खर्च कितना है? तो उसने कहा मेरा पर्सनल खर्च तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो मैडम है ये गुस्से में बहुत तेज़ हैं, तो मेरी माँ से इनकी नहीं बनी, मेरी भाभी से इनकी नहीं बनी, तो हम लोग अलग आके रहने लगे। ठीक है, तो आप बताएं अब। हमने कहा ये कितनी सिगरेट पी लेते हैं? कहते 2 से 3 डिब्बी हो जाती हैं। हम मान लेते हैं 100 रुपये। कहले हाँ 100 रुपये की सिगरेट हो जाती है। हमने और कुछ? हम कहा आप जिस लाइन में कहीं ना कहीं कभी आपकी पार्टी होती थी? कभी नहीं। वो कहने लगे रोज़ पार्टी करते हैं। हम कहा उसमें कितना खर्च होता है आपका? ड्रिंक करते हो आप, ये करते हो? उसने कहा करीबन 300 से 400 रुपये। हमने कहा इसको मिला के 500 रुपये। हमने कहा और बताइए, ये स्कूल्स के छोड़ के बाकी महीने भर बच्चों के कितने खर्च होते हैं ये बताइए। आप जहाँ किराए से रह रहे हैं उसका रेंट कितना है ये बताइए। ये टोटल आप हमें जोड़ के बताइए। तो आप इमेजिन करोगे, जब उसने जोड़ा तो कहने लगा महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये होता है। ठीक, 25 मान लेते हैं। यदि 25 हज़ार रुपये आपका एक महीने का खर्च हो रहा है तो 12 महीने के कितने होते हैं? कैलकुलेट करिए। तो उसने कैलकुलेट किया,
कि 25 के हुए, 10 में 25,000 के 2.5 लाख रुपए हुए, फिर 2.5 लाख के, वो बड़े अच्छे से ऐसे ही हिसाब कर रहा था, वो ही बता रहा है आपको कि 25 के 10 महीने में 2.5 लाख रुपए हुए, फिर 2 महीने के 1 लाख रुपए, मैंने 50,000 रुपये और मिला दो तो वो हो रहे हैं 3 लाख रुपए करीब। हमें चलो 3 मान लीजिए। 1 साल में आपके 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, 10 साल में कहने लगा 30 लाख रुपए, हमने 20 साल में कहने लगे 60 लाख रुपए। हमने कहा 20 साल जब हम बच्चों की शादी विवाह करेंगे तो 74 लाख ये और 60 लाख वो, कितने होते हैं? उसने जोड़े कि 135 के करीब, 134-35 हो रहे हैं। जो भी हो, आगे पीछे उसकी कोई टेंशन नहीं लीजिए। अब आप बताइए कि 1,35,00,000 आप यहाँ खर्च करेंगे। यू आर नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है नहीं, सरकारी कर्मचारी है नहीं, पेंशन है नहीं है आपके पास। बच्चे जो हैं, लड़की की शादी होके चली जाएगी। आज इस जनरेशन में आपकी वाइफ की आपकी माँ से नहीं बनी, तो 20 साल बाद आने वाली जो लड़की होगी, जो आपकी बहू बनेगी, क्या उसकी बनेगी आपकी वाइफ से? नहीं ना। तो कल आपका लड़का भी आप जैसा अलग हो जाएगा, आप बचेंगे 2 प्राणी घर में। आप 1,34,00,000 रुपए आपने खर्च कर दिए। अब आप बताइए कि क्या बचेगा आपके पास, और फ्यूचर आप कैसे चलाएंगे? बच्चों के भरोसे, वो जो देंगे उसके भरोसे क्या करेंगे आप? सोच के देखा तो आप विश्वास नहीं करोगे। वो जो सिगरेट पी रहे थे, उनने आधी जो फेंक रहे थे, फेंकी नहीं, उनने बुझाई और वापस डिब्बी में रख ली। हमने कहा सोचना इस बारे में और कभी अपनी वाइफ से चर्चा करना। यदि आज आप अपने माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ एक घर में रह रहे होते और मात्र उनको 5 से 10,000 रुपये महीने दे जाते, रोज़ 1 तारीख को आप अपने माँ बाप के हाथों में पकड़ा देते, आपके 15,000 रुपये महीने बचते। और वह 15,000 1 साल के कितने होते हैं? करिए, हमने कहा कैलकुलेट। तो उसने कहा 1 साल के 15,000 के हिसाब से, फिर उसने वो वाली गणित, 15 धाम 150 और 30, 1,80,000 रुपये। तो हमने कहा 5 साल में कितने होते हैं, 10 साल में कितने होते हैं, कैलकुलेट करिए आप। तो उसने कहा कि 1,80,000 10 साल में 18 लाख, हमने कहा 20 साल में 36 लाख। आपके पास यह जो पूंजी बचती है 36 लाख आपके पास बैंक अकाउंट में या गोल्ड के रूप में आपके पास होगी। कल कोई साथ नहीं देगा तो यह आपका साथ देगा। इस बारे में सोचिएगा, चर्चा कीजिएगा। इतने में बैल बजती है, बच्चे आते हैं, हम घर लेके आ जाते हैं, बात खत्म हो गई। एक जनरल चर्चा थी हमारी। अब होता ही है 15 दिन बाद पीटीएम पड़ी, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हम फिर से स्कूल्स गए। जब हम लौट रहे थे, वह सज्जन भी लौट रहे थे। मैं तो भूल गया था कौन है क्या है। वो 10 मिनट की चर्चा थी, 10 मिनट की मुलाकात थी। इतने में उसने, बहुत भीड़ थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, उसने दूर से आवाज़ लगाई, कहने गुरुजी गुरुजी। हमने कहा कौन? देखा, हमने कोई बुला रहा है। वो आया हमारे पास, आके उसने पैर पिया। अरे हमने, भैया कौन आप, हम पहचाने नहीं आपको। तब वो कहता है गुरुजी आप हमें नहीं पहचाने, आप भूल गए होंगे, लेकिन हम पहचान गए हैं। हमने फिर बाद में आपका पता लगाया कि आप कौन है, और आपने जो उस दिन बात की थी, उसने कहा ये हमारी वाइफ है। हमने जाके इनको रात में सारा कैलकुलेशन समझाया, जो अभी कभी हम लोगों ने कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की। और जब यह कैलकुलेशन हमने इनको समझाया तो वह समझने के बाद 15 दिन पहले हम लोग अपने घर में वापस शिफ्ट हो गए हैं, और हमारे घर में आपसी जो रिश्ते थे वे सुधर गए। क्योंकि यह बात घर के हमारे और मेंबर्स और महिलाओं को जब बताई गई, उनने भी इस चीज़ को कैलकुलेट किया, तो आज घर में हम लोग जो 2-3 भाई हैं वो मिलजुल के परिवार का खर्चा चलाते हैं, और उससे आगे हमारी आमदनी बढ़ गई और हम लोगों की बचत होने लगी, और हम फालतू खर्चा हमने बंद कर दिया। तो रिश्तों में सुधार आया। हमेशा हम उपाय ढूंढते हैं कि ये उपाय मिल जाए तो करें। आप ये उपाय करने की भी कोशिश करें, कुछ सोचने की कोशिश करें, कुछ समझने की, कुछ समझाने की कोशिश करें, तो हमारे रिश्ते बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में हर प्रश्न का उत्तर है। हमने आपसे कहा था पिछले एपिसोड में भी कि रामायण हर प्रश्न का उत्तर होती है। आपने देखा है, एक पेड़ होता है, उसमें फल लगे होते हैं, और वह फल
जब तक पेड़ में लगे होते हैं तो हम आप सबको आकर्षित करते हैं, और वही उसी पेड़ के फल यदि ज़मीन पे गिरे हों तो जानवर भी सूंघ के भाग जाता है। आप क्या कहते हो, किसी पक्षी ने खा के उसको फेंक दिया, तो पक्षी मतलब ईर्ष्या। यदि ईर्ष्या रूपी पक्षी यदि हमें खा लेगा तो हम जो जिस पेड़ के फल हैं वो गिर के माने घर से अलग हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू फिर जानवर भी नहीं करेगा, इंसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब तक पेड़ में लगे रहेंगे तब तक हमारी की मतलब होगी। इसलिए घर को तोड़िए मत, घर को बनाने की कोशिश करिए। आप सबके लिए हमने इसलिए यह दृष्टांत सुनाया था जो हमारे साथ घटित हुआ। आपने देखा होगा रामायण है, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, महाभारत है, इनमें यदि माँ बाप को जो छोड़ के जाते हैं वह जीवन में कभी नाम नहीं कमा पाते, लेकिन माँ बाप जिन्हें घर से बाहर निकालते हैं वो हमेशा नाम कमाते हैं, जिसका उदाहरण रामायण रही। रामायण में भगवान राम को वनवास हुआ तो आज राम को सब जानते हैं। सुग्रीव को घर से निकाला गया तो सुग्रीव को इतिहास पहचानता है, आप पहचानते हैं। विभीषण को भी घर से निकाला गया, विभीषण को भी आप जानते, इतिहास आज उनका नाम जानता है। बाकी ऐसे कई घर हैं जो अपने आप निकल के बाहर हो गए, आज बताइए उनको कौन जानता है। महाभारत में पांडवों को घर से निकाला गया तो क्या हुआ, भगवान से मुलाकात हुई और भगवान ने साथ दिया और पूरे जीवन उनके साथ रहे। इस नजरिए से भी धर्मशास्त्रों को देखने की कोशिश किया करें आप। तो घर परिवार में रहकर एक मुट्ठी बंधना बहुत ज़रूरी है। हम भगवान को पूछते हैं, शिव के परिवार को पूछते हैं, लेकिन आपने देखा होगा शिव के परिवार में क्या है। शिव जी सर्प धारण किए हुए हैं, पार्वती जी शेर पे विराजित हुई हैं, गणेश जी चूहे पे बैठे हुए हैं और कार्तिकेय जी मोर पे बैठे हुए हैं। ये एक दूसरों के भोजन। और शिव जी बैठे हैं नंदी पे, शेर का भोजन हो गया बैल, सर्प मोर का भोजन हो गया और चूहा सर्प का भोजन हो गया। तो ये सब होते हुए लेकिन एकजुट होके ये एक साथ वहाँ कैलाश पर निवास करते हैं। इसलिए आज पूरा परिवार शिव जी का पूजित होता है। कभी इस ओर सोच के भी तो देखिए आप, अपने मन के अंदर जो जानवर बैठे हैं, जो पशु बैठे हैं, इनको हटाइए एकजुट होके, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कोमति तहाँ विपत्ति निधाना। एक किसान के यहाँ एक पुत्र हुआ और कुछ दिन हुए थे वह किसान की मृत्यु हो जाती है। उस किसान की पत्नी ने उस बच्चे को बहुत पाला, अच्छे से पाला, मेहनत की, पाल पोस के बड़ा किया। बच्चा इंटेलिजेंट था, गांव से शहर आया, शहर से पढ़ने के बाद इंटेलिजेंट होने के कारण उसको विदेश में नौकरी लग गई। जब वह विदेश पहुँचे तो कभी कभार घर में फ़ोन लगा लिया करे अपनी माँ को। माँ यहाँ अकेली थी, खेती किसानी देखा करती थी। अब क्या हुआ कि उसने वहाँ शादी कर ली विदेश में। जब अमेरिका रह के उसने शादी की तो माँ कहती थी, बेटा एक बार बहू को तो लेके आ जा, मैं रहूँ ना रहूँ कम से कम एक बार बहू का चेहरा तो देख लूँ। कहले माँ आऊँगा। फिर खबर आती है अचानक कि उसके यहाँ एक पुत्र हो गया है। जब इसको पता लगा, कहले मैं दादी बन गई हूँ, बेटा बच्चे को लेके आ जा, कम से कम नाती पोता और अपने बहू दोनों को देख लूँगी। तो कहले ठीक है, हम बनाते हैं, यदि आएंगे तो आपको फ़ोन लगाएंगे। और उसकी पत्नी शादी से लगी हुई थी, क्योंकि विदेशियों को हमारा भारत आकर्षित करता है और हमारे भारतीय विदेश भागना चाहते हैं। तो उसकी पत्नी बार बार कहती थी, मैंने कभी ब्लेज नहीं देखा, भारतीय संस्कृति नहीं देखी, मुझे बार बार मुझे मिलना है, तुम्हारी माँ से मिलना है। ये टाल देता था। लेकिन अब मौका लग गया, उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा माँ कल मैं पहुँच जाऊँगा, फ़ोन लगाया। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन माँ एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अपने बच्चे को लेकर आ रहा हूँ और तुम्हारी एक आँख पत्थर की है। अब थोड़ा ये ध्यान रखना, अपने आप को बचा के मेरा बच्चा ना देखे, नहीं तो बच्चा डर जाएगा। तुम्हारी एक आँख पत्थर की है, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। कहले ठीक है बेटा। इतनी बात कही, वो भारत आया। भारत आके अपने घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचा, अपनी बहू को सब दिखा रहा है। अब उसको माँ नहीं मिली तो एक छोटा बच्चा आता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाता है। तो वह चिट्ठी जब पढ़ता है तो उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। उसमें लिखा उस माँ ने, कहले बेटा तुम्हारा छोटा है बच्चा, मेरी पत्थर की आंख देख के डर जाएगा, इसलिए मैं घर में नहीं हूँ।
लेकिन तुमने कभी इतने बड़े जीवन काल में पूछा, माँ तुम्हारी ये आँख फूटी कैसे थी, पत्थर की आँख कैसे लगी? तो मैं बताती हूँ कि जब तुम एक बार बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो गिल्ली तुम्हारी आँख में लग गई थी। आँख में लगने के कारण तुम्हारी आँख खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था इसकी आँख को बदलना पड़ेगा। तो मैंने अपनी आँख तुम्हें दी थी कि मेरी तो ज़िंदगी बीत गई, तुम्हें तो पूरी दुनिया देखना है, इसलिए मैंने अपनी आँख तुम्हें दे दी थी कि तुम दुनिया को दोनों आँखों से देखो। मेरा बच्चा देखेगा तो माँ हूँ, मैं तो एक आँख से दुनिया देख लूँगी। यह बात देख कर सुनकर जब उसने इस चीज़ को देखा, पढ़ा, उसके हाथ से चिट्ठी छूट जाती है और वो माँ माँ चिल्लाते पीछे भागता है। इतने में उसकी वाइफ भी इस चिट्ठी को पढ़ती है और जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो आगे जाके रोकती है हस्बैंड के लिए। अंग्रेज कई मामलों में बहुत समझदार होते हैं, तो वह कहती है, बताओ मैं जिस पे फेथ कर रही थी, विश्वास कर रही थी, जो अपनी माँ की एक पत्थर की आँख नहीं देख सकता, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो भविष्य में मेरा क्या होगा? तो वह रोने लगता है और हाथ जोड़ता है कि लगे कैसे भी हो, माँ हो, पिता हो, अंधे हो, लंगड़े हो, लेकिन माता पिता हैं, और जब तक वह हैं तब तक आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा बनी है, और जब वो नहीं रहते तब संसार बताता कि संसार क्या है। तो बालक जो है उसका रोता है, बहुत ढूंढने के बाद माँ मिलती है, माँ से क्षमा मांगता है। तो एक कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम घर में एक दूसरे की गलतियां देखते हैं, परिवार में एक दूसरे की गलतियां देखते हैं, लेकिन कभी उनको ढांकने की कोशिश करते हैं। खासतौर से महिलाएं अपने घर की गलतियां आस पड़ोस में बांट देती हैं, कमियां आस पड़ोस में बांट देती हैं, कभी ढांकने की कोशिश करती हैं। पूजती शिव जी को हैं, शिव जी के परिवार को पूछती हैं, क्या हम शिव जी से सीखने की कोशिश करते हैं? कौन करेगा यह? कोई आएगा बताएगा तभी हम करेंगे, या हम खुद सुधार करने की कोशिश करें? तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने घर परिवार को बचाकर चलिए, क्योंकि परिवार एक बार टूट गया तो जो धागा एक बार टूट जाता है तो मात्र गांठ बंध सकती है, वो एक नहीं हो सकता। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, तब आप समझ पाओगे रिश्तों को, नहीं तो आप दोषी निकालते रहोगे, जो आजकल निकालते हैं सब लोग। बच्चे कहते हैं ना मम्मी पापा से, आपने क्या किया? बड़े होके जब वो बनेंगे तब समझ में आएगा क्या किया, क्योंकि जब तक माँ बाप आपके साथ हैं वास्तव में साक्षात ईश्वर आपके साथ रहता है, और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो तो भगवान हो जाते हैं, फिर आपकी कीमत होती है, फिर आप दुनिया को बुला के खिलाते रहो, पिलाते रहो, मनाते रहो, उनका कौन देखने आ रहा? वो तो वो भगवान हो गया। इसलिए समय की कीमत कीजिए, आपके रिश्तों की कीमत कीजिए, हमारे आसपास रहने वाले जो मेंबर्स हैं, कल हैं या नहीं हैं, इनकी कीमत कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनसे प्रेम कीजिए। एक कथा कहती है कि वास्तव में हम घर में भी अपने संबंधों को बिना विचारे फैसला लेके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि घर परिवार बड़ी मुश्किल से मिलता है। सोचिएगा, समझिएगा, 4 लोगों तक पहुंचाइएगा, यदि अच्छी लगे तो। अब हम आपको देते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। आपसे पूछा था कि हनुमान जी की पूंछ इतनी करामाती क्यों थी रामायण में? तो इसका एक बहुत छोटा सा कारण है जो शिव पुराण में मिलेगा। भगवान विष्णु जब राम अवतार में धरती पर अवतरित हो रहे थे तो शिव जी ने कहा था कि मेरे प्रभु जगत में आके नंगे पैर 14 वर्ष वनवास में घूमेंगे और मैं यहाँ पूजित होता रहूँगा? नहीं, मैं भी उनकी सेवा के लिए जाऊँगा। तो उनने हनुमान जी का एक अवतार धारण की बात की। जब यह बात, ये लंबी बहुत कथा, हम शॉर्टकट में आपको आंसर दे रहे हैं। जब वह कैलाश पे कहने लगे, देवी पार्वती मैं अब धरती पर अवतरित हो रहा हूँ और मेरा जो 11वां रुद्र आ रहा है, 10 रुद्र में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो 11वां रुद्र आ रहा है उस 11वें रुद्र में मुझे ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं राम की पूर्ण लगन से सेवा करना चाहता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा हम भी चलेंगे, के लिए आप नहीं चल सकती, क्योंकि वहाँ हम पूर्ण ब्रह्मचारी रूप में रहेंगे। तब पार्वती जी ने कहा है प्रभु आप अर्धनारीश्वर हो, आप हमसे अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मचारी तो आप आगे से होगे ना, पीछे से नहीं ना। के लिए मतलब के लिए आप जब यदि कपि रूप धारण करेंगे तो हम आपकी पूंछ बनेंगे। और फिर
पार्वती का एक रूप वह पूंछ करामाती कही जाती है, जिसने, क्योंकि आपने एक कथा में सुना होगा कि रावण ने सोने की लंका पार्वती जी से छल से ली थी। उसी समय पार्वती जी ने कहा था मैं इसको जला दूंगी, मैं नहीं रख पाई तो। और यही होता है, इसके कई कारण जुड़ते हैं, बड़ी रोचक कथाएं आगे हम चर्चा करेंगे। तब उनने लेकर उसी पूंछ से हनुमान जी ने आग लगाई थी पूरी लंका में। तो ये था पिछले प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न जो हम आपको दे रहे हैं, आप उसको सोचिएगा, रावण के 10 सिर क्यों थे? आप सोचिए, कोई भी मानव 10 सिरों सहित मां के गर्भ से पैदा नहीं हो सकता, और रावण हमेशा 10 सिर नहीं हुआ करते थे, तो उसके 10 सिर क्यों थे? उसका नाम दशानन क्यों पड़ा? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। अगले हफ्ते हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। सबसे पहले आपको स्वस्थ रखे और आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ाए और आपको सारी खुशियाँ दें, इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।